वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, आज मैं मेरा एक टैरो कार्ड का सेट है। ओके, आज मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। मैंने बहुत दिनों से लिया था बट यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, बट आज मैंने ये निकाला है और इससे हम क्लैरिफाई करेंगे। इसमें बहुत सारे कार्ड्स है। ओके, इसमें आपके सन साइन, मून साइन, यानी ज़ोडिएक साइन के भी कार्ड्स है, जिससे पता चल सकता है कि आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन क्या हो सकती है, या आपकी क्या राशि है। ओके, सो या फिर उसे ड्यूरेशन पता चल सकता है, यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या जो चीज़ें चल रही है, अगर कार्ड जैसे आएंगे वैसे मैं बताऊँगी। तो बहुत ही अच्छा है ये सेट। मैं बहुत दिन हो गए, यानी महीना हो गए मैंने परचेज़ किया था, पर मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज मैं इसी को रीडिंग कर रही हूँ। सो यस, चलिए देखते हैं। ओके, सो पहले मैं देखूँगी आपके पर्सन की फीलिंग। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उस पर्सन की फीलिंग हम देख रहे हैं। सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हुआ। आपकी जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेजेस लीजिए। ओके, सो रीडिंग पॉजिटिव आ रही है तो अच्छा, और नहीं आ रही है तो एकदम से निगेटिव नहीं होना है, यानी कि कोई भी डिसीजन इस रीडिंग से नहीं लेना है आपको, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। इतने यानी जितने भी लोग देखते हैं उन सबकी एनर्जी कनेक्ट रहती है। सो आपका क्या सिचुएशन आपको ही पता है। सो डिसीजन लेने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। ओके, किसी भी जनरल, मेरे या किसी भी टैरो रीडर की जनरल रीडिंग से आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या आप पता करना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दैट्स इट। इसी के लिए रीडिंग देखनी है। ओके, क्योंकि हम क्यूरियस रहते हैं ना, सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं चलता। सो एक क्यूरियस यानी हर एक पर्सन का रहता है, नेचर रहता है कि हमको जानना होता है किसी के बारे में। अगर हम नहीं जान पाते हैं तो हम उन्हीं के बारे में वही वही चीज़ें सोचते रहते हैं। सो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं तो ठीक है। ओके, एज अ गाइडेंस के तौर पे या एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लीजिए। ओके, उस पर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है रीडिंग देखने के बाद, या कोई भी एक्शन नहीं लेना है आपको। ओके, क्योंकि आपका सिचुएशन आपको पता है। नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, आप किन के बारे में सोच रहे हो, उनके साथ इस वक्त आपका क्या चल रहा है आपको पता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग। थैंक यू। ओके, तो मैं फर्स्ट कार्ड निकालूंगी, फिर हम क्या क्या करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग इस वक्त क्या है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स। आपके पर्सन इस वक्त हर्ट है किसी चीज़ से या पेन में है। उनकी फीलिंग देख रहे तो डेफिनेटली इज फीलिंग ब्रोकन, और शी इज़ फीलिंग ब्रोकन दिस टाइम। ओके, यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त, स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन। और हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो इस वक्त, या इनकी हेल्थ इशू चल रहे हैं, या इस वक्त ये पर्सन इमोशंस के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। ये थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को, क्योंकि हो सकता है ये इमोशनली इस वक्त हर्ट है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, या आपसे बात नहीं कर पा रहे इस वजह से हो सकता है, आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं हो पा रही है, उस वजह से हो सकता है, जो भी रीज़न है। ओके, सो यस, ये पर्सन इस वक्त तो इनकी एनर्जी थ्री ऑफ सॉर्ट की है, नॉट। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड टावर। लास्ट रीडिंग मैंने किया था तब भी शायद टावर से ही स्टार्ट हुआ था रीडिंग। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड है, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स में मेजर अरकाना सिर्फ एक आया है, बाकी नॉर्मल कार्ड ही आए हैं। बट या दो कार्ड आए हैं पेज के, एक कार्ड पेज का, एक कार्ड नाइट का आया है। इट मीन्स कि अगर बाद में क्लैरिफाई करते हैं, मैं बताती हूँ। पहले बताती हूँ जो मेन कार्ड आया है इसके बारे में सॉरी
खांसी कब ठीक होगी पता नहीं। ओके, तो पेजेस के कार्ड, पेज एंड नाइट का कार्ड आया, तो हो सकता है ये पर्सन ने, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है या जो भी इशू चल रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने अगर ट्राई किया आपसे न्यू बिगनिंग के लिए, या छोटा मोटा इन्होंने एफर्ट किया आपकी तरफ, तो इनको ऐसा लगता है कि इस छोटे मोटे ऑफर से अभी आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, यानी कि आप, हो सकता है कि आपका झगड़ा हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ या व्हाटएवर, जो भी सिचुएशन ऐसी हुई कि आप दोनों के बीच में अभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वक्त आपकी पर्सन वो टावर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। उसी के बाद में आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सो अगर आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे या जो भी है शादी करना चाहते थे, ये इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब नहीं आ रही है कि ये पर्सन की लाइफ में अगर ये मैरिड भी है तो ये अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं। हम आपकी फीलिंग के बारे में देख रहे हैं, तो अगर ये पर्सन मैरिड भी है ना, तो ये इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ इनका मैरिज होता, अगर मैरिज नहीं हो पा रहा है आपका, या जो भी थर्ड पार्टी है या मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं, या बहुत ज़्यादा इनके थॉट्स में यही रहता है कि अगर ये आपके साथ होते तो फैमिली बनाते तो कितना हैप्पी रहते इमोशनल लेवल पे। ओके, सो इनको पता है आपको इनके साथ टाइम पास करने में इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्ट नहीं है। इनको पता है कि आपको चाहिए एक सॉलिड ऑफ। ओके, तो ये इस बात का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक फ्लर्ट करने में, या एक ऐसे नॉर्मल एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप में, या जहाँ पे कमिटमेंट ना देना पड़े, ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। ओके, ऐसा हो सकता है। सो ये पर्सन का अभी इस वक्त ये है कि इनको क्लियरली समझ में आ रहा है, जो भी अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, कि आप ऐसे मानने वाले नहीं हो कि बस कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बातें बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं। सो अभी ना ये ट्राई ही नहीं कर रहे वो चीज़ों को। ओके, या तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, पर इनके पास सॉलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी इशू है, या आपके पास के पर्सन है। तो ये पर्सन को पता है, अगर ये ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहा है कि इन्होंने चांस तो गवा दिया। ओके, तो अगर ये मैरिड नहीं है तो फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप रखा, और जब आपने इनको बोला होगा कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में, या आगे जो भी प्लानिंग के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, तो ये पर्सन ने हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दिया या बात करना बंद कर दिया। बहुत इमेच्योर तरीके से इन्होंने डील की चीज़ें। तो इस वक्त ये पर्सन को ऐसा है कि इस वक्त ये अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अगर नो कांटेक्ट में है, तो इसका कारण यही है कि इनके पास एक ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए, और आप ये पेज और नाइट के ऑफ़र आपको नहीं चाहिए। ओके, सो अगर आपकी पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये खुद ही हर्ट है इस वक्त, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, या तो इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, या खुद ही बहुत ज़्यादा हर्ट है और पेन में है। अगर ये मैरिड है कहीं, या कमिटेड रिलेशनशिप में है आपको छोड़ के, तो वहाँ पे इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट रीडिंग में भी ये चीज़ें निकली थी। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर ये कैजुअल रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट, या मोर देन फ्रेंड बट लेस देन कमिटमेंट। सो ये पर्सन को पता है, अगर इन्होंने आपके साथ रिकन्सिलेशन में अगर ये आए, फिर से आपको चांस इन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा, हो सकता है पहले आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप रही होंगी, और जब आप इनके लिए सीरियस हुए तो ये पर्सन ने शायद आपको नहीं बोल दिया, या फिर अभी ये पर्सन आपके साथ मोर देन फ्रेंड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप बन चुके हैं। पहले कमिटेड, नॉन कमिटेड, मैरिज, यानी यही चलता था। आजकल बहुत सारे, मुझे ज़्यादा नहीं पता, जितना पता है बता रही हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो अगर इन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है सेकंड चांस के लिए, आपसे रिकन्सिलेशन के लिए, अगर ये पास्ट के पर्सन है, तो शायद आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, आपने इनको नो बोल दिया, या आपके यानी आपके जो बातों से, या किसी आपने एक तो क्लियरली बोला होगा इनको कि ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, या यानी जो भी है, इनको पता चल गया आपके एनर्जी से, या आपकी बातों से, या आपने जो भी उनको एक्शन दिया उससे, कि आपने बाउंड्री सेट करके रखी है। आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इनके साथ अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, फ्रेंड जोन में आप रहना नहीं चाहते हो। अगर इन्होंने ट्राई किया तो ये वहाँ पे फेल हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। पर ये आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट के पर्सन है, आप दोनों का ऑलरेडी मैरिज हो गया आपका, आपके पर्सन का, तो ये एज अ फ्रेंड भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है ये पहले से आपके फ्रेंड यानी फ्रेंड होंगे आप, या आपका ग्रुप होगा, आप फ्रेंड्स ग्रुप में से होंगे। तो ये पर्सन आपके साथ अगर ब्रेकअप मोड था, या कहीं और चले गए थे, मैरिड है, तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इन्होंने ट्राई भी किया, पर उसमें यानी आपने इनको एंटरटेन नहीं किया, यानी आपने सीधा सीधा इतना बाउंड्री सेट करके रखा है कि जो है आपको जो चाहिए वही ये देंगे, तो ही आप
इनको एंटरटेन करेंगे, अपने लाइफ में रखेंगे, या फिर हो सकता है कि पहले आप अगर बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेते थे चीज़ों को, तो अभी आपका एनर्जी चेंज हो गया। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रखे, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, अभी आप ऐसे ही मैनिपुलेट नहीं हो सकते। यानी अगर इन्होंने आपको मैनिपुलेट करने की इनकी आदत है, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन बहुत मैनिपुलेट करते होंगे। ओके, तो ये पर्सन को ना आपसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ओके, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी, तो हो सकता है कि आप अभी कोल्ड हो गए, यानी कि ये पर्सन टिट फॉर टैट। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे या बहुत ज़्यादा कोल्ड थे आपको लेके, कोल्ड यानी कि कुछ भी एक्सप्रेस ना करना, आपके बातों का ध्यान, आपके बातों को रिस्पॉन्स ना देना, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वटेवर जो भी आप समझ गए। तो आप भी अभी वैसे ही बन गए हो। अगर उनको आपकी परवाह नहीं है, तो आप भी दिखा रहे हो कि आपको भी नहीं। आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, आपको जो चाहिए अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉनसेंस बुलशिट नहीं चाहते अपनी लाइफ में। सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, ये जहाँ पे है वहाँ पे हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, इन्हें अच्छा खासा इनका हो सकता है, लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, इनके पास लग्जरियस लाइफ हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है, पर इनके इमोशन आपके बिना इनकम्प्लीट है। ये इमोशनल लेवल पे आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि जो यानी यहाँ पे 9 कप है, जो 10वां कप है वो शायद आपके पास है। जब आप इनकी लाइफ में रहोगे तभी ये इमोशनल लेवल पे फुलफिल होंगे। यानी इनकी जो विशेष थी ना, इन्होंने जो जो चीज़ें चाहिए थी इनको लाइफ में, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अर्न की होगी, बट जब तक आप नहीं हो तो इनको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनके लाइफ में इनको नहीं मिल रहा है। ओके, सो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं टावर का कार्ड क्यों आया है, थोड़ा डिटेल में रीडिंग करेंगे। टावर का कार्ड क्यों आया है? ओके, जेमिनी का कार्ड आया है। ओके, द पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, स्कॉर्पियो। ओके, आपके पर्सन हो सकता है कि उनका सनसाइन या मूनसाइन जेमिनी यानी कि मिथुन राशि हो सकता है, या कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस हो सकता है। ओके, इस वक्त आपके पर्सन टावर मूवमेंट की बात आई है, तो टावर मूवमेंट इसलिए इनको फील हो रहा है, ये बहुत डुअल माइंडसेट में है। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, तो टावर मूवमेंट का यानी कि टावर मूवमेंट क्यों आया था, अगर आप दोनों के बीच में अगर आपको पता नहीं चल रहा है, या इस वक्त अगर ये इनके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट चल रहा है, तो क्यों आया है। तो मुझे इनके लाइफ से ज़्यादा आप दोनों के बीच में ही मुझे लग रहा है। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है और अभी तक आप समझ नहीं पाए सडन, क्योंकि टावर मूवमेंट सडन आता है। ओके, एकदम से आ जाता है, तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत डुअल माइंडसेट में थे उस वक्त। ओके, सो डुअल माइंडसेट में होने की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाए, और पेज की एनर्जी में थे, पेज ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है या होंगे। अगर ये अभी थोड़े एज के हो गए, यानी 30+ हो गए, तो अभी नहीं, बट जब यंग होंगे ना, तब उस वक्त ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन ना आपके अगर इमोशंस बहुत हाई थे इनको लेके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे ये पर्सन को लेके, तो ये वो हैंडल नहीं कर पाए चीज़ें। ओके, हैंडल नहीं कर पाए चीज़ें, या अगर इनके जैसे कि इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया, या फैमिली के प्रेशर में आके इन्होंने आपको मैरिज के लिए नहीं बोल दिया, तो उसका कारण ये है कि हो सकता है इनके फैमिली के लोगों ने या किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इनको इमोशनली मैनिपुलेट किया, यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल बोल सकते हैं, या इमोशंस में आके ये पर्सन कंफ्यूज हो गए कि आपकी तरफ इन्होंने क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि किसी के मैनिपुलेशन में आके ये कंफ्यूज हो गए, और गुस्से में इन्होंने कुछ ना कुछ आपको लेके डिसीजन ले लिया, या आप बहुत ज़्यादा इनको लेके इमोशनल हो रहे थे, तो वो हैंडल नहीं कर पाए वो चीज़ें, और इन्होंने इनमैच्योरिटी के साथ, इनमैच्योर होकर इन्होंने पूरा डिसीजन ही अपने आप ले लिया, आपके बारे में बिना सोचे। ओके, सो इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया। मैंने क्लेरिफाई किया है क्योंकि हम उनकी फीलिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन के जो भी डिसीजन हुए हैं, अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया है ना, तो वो बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं लिया, डुअल माइंडसेट में और कन्फ्यूजन में और ओवर इमोशनल होके, या किसी को किसी ने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करके इनसे ये चीज़ें करवाई, या इनको ट्रिगर करके, यानी कि गुस्से में आके ये पर्सन ने ऐसा कुछ कर दिया कि इनको उस वक्त समझ में नहीं आया। क्योंकि पेज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस वक्त इतने मैच्योर्ड नहीं होंगे जिस वक्त आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया था। और टावर मोमेंट का मेन रीज़न है कंफ्यूज माइंड। ये पर्सन का माइंड बहुत कंफ्यूज हो सकता है।
या उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन में थे, इस वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया। 10 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एंड द लियो की एनर्जी है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में मेन कारण था, और मुझे फैमिली से ज़्यादा कोई पर्सन दिख रहा है। ओके, हो सकता है कि या तो आप दोनों के बीच में कोई पर्सन आ गया, यानी कि इनका कहीं मैरिज फिक्स कर दिया, या ये कहीं और किसी के साथ अट्रैक्शन के बेस पे चले गए, या अपना फ़ायदा देख के चले, वॉट एवर जो भी था। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन ने आपको रिजेक्शन दिया। ओके, आपको रिजेक्शन दिया, क्योंकि हो सकता है, अगर आपको पता था, नहीं पता था, या पता है या नहीं पता है, हो सकता है कि इनका कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, उसी में से कोई पर्सन के साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, तो इनको आपसे ज़्यादा वो सूटेबल लगे, तो वो उधर चले गए, यानी आपको छोड़ के, ऐसा हो सकता है। या फिर इनके फ्रेंड ग्रुप में से हो सकता है कोई पर्सन ऐसा था जिन्होंने आपके खिलाफ इनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, इस वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया। ओके, पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा हो गया था कि आप दोनों, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैरिज के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते थे, इतना पक्का, यानी इतना सॉलिड आपका रिलेशनशिप हो सकता है। बट ये पर्सन ने एकदम से थर्ड पार्टी बीच में ला दी। ओके, सो यस, आप हर्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो पेन तो हुआ ही होगा आपको। सो इस वक्त 10 ऑफ कप्स का वही है कि ये पर्सन ना उसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो कार्ड आया है द ग्रैंड, ये एम्प्रेस का कार्ड नहीं है। ओके, ये किंग है, न्यू है डेक, तो उसमें बहुत सारे कार्ड्स है, सो मैं इतना बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि जो नॉर्मल कार्ड डेक है उसमें अलग अलग यानी नाम लिखे हैं, इसमें नहीं लिखा है। सो 3 ऑफ कप से मैं यही है कि इन्होंने, हो सकता है कि किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से उनकी तरफ ये चले गए। ओके, जैसे कि 3 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि उनके साथ भी इनकी बहुत अच्छी पहले फ्रेंडशिप होंगी, तो एक तो अट्रैक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जिस पर्सन की तरफ गए वहाँ पे इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। ओके, अट्रैक्शन भी हो सकता है और फाइनेंस भी हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ जुड़ने की वजह से इनको पावर मिलेगी, क्योंकि पहला कार्ड पेज का आया था और इसमें आया है किंग का कार्ड, ये किंग ही है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए यानी आगे का सोच के, बहुत प्लानिंग के साथ इन्होंने डिसीजन लिया मैरिज का। आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे, फिर भी ये पर्सन किसी और की तरफ चले गए, और 10 ऑफ कप से तो डेफिनेटली इन्होंने, उनके साथ हो सकता है ये मैरिड है। ओके, या मैरिज यानी एंगेजमेंट हुई है, या उन्होंने डिसाइड कर लिया है, अगर मैरिज नहीं भी हुआ है। तो चीज़ें यही है कि ये पर्सन या तो हो सकता है लियो, ओके, सिंह राशि के हो सकते हैं, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि जो लियो का सीज़न रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सनसाइन जो आता है लियो के सीज़न में, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है। अब लियो का सीज़न कौन सा रहता है, जैसे कि मई मंथ में तो ऋषभ का रहता है ना। सो अक्टूबर, तुला, सितंबर, अक्टूबर, जून जुलाई का हो सकता है। ओके, सो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि जून जुलाई के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, टावर मोमेंट आया है, या उससे पहले भी हो सकता है। तो ये पर्सन मोस्टली हो सकते हैं कि लियो राशि के हो सकते हैं, या आप लियो राशि के हो सकते हो, या अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है तो वो लियो राशि के हो सकते हैं, यानी कि ये उनकी तरफ इतना अट्रैक्टेड फील हुए होंगे, या फिर इनमें स्ट्रेंथ ही नहीं बची, अगर ये सच में आपसे प्यार करते थे या आपको मैरिज देना चाहते थे, पर उस वक्त इनकी कुछ भी नहीं चली, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं था, ओके, कि वो आपके लिए एक्शन ले सके। तीनों कार्ड में देखिए लायन है ना, लायन है, तो हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी है, यानी जिनके साथ ये अभी है इस वक्त, हो सकता है कि वो बहुत कंट्रोलिंग होंगी, बहुत डोमिनेटिंग होंगी, ये पर्सन पे बहुत कंट्रोल करके रखा होगा, या तो फिर ये पर्सन बहुत पावरफुल है। ओके, तो पर इन्होंने जब डिसीजन लेना था, इनको जहाँ पे यानी पावर दिखी, या अट्रैक्शन दिखा, या ये जहाँ पे अपना फ्यूचर देखा इन्होंने, वहाँ पे इन्होंने डिसीजन लिया, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके ही लिया। और मुझे नहीं लग रहा कि इन पे कोई ज़बरदस्ती यानी फैमिली के प्रेशर की वजह से वगैरह हुई। ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत डोमिनेट करता है उनके, और इनमें उतनी हिम्मत नहीं थी, इस वजह से उन्होंने डिसीजन ले लिया।
किंग ऑफ स्टेव्स, ओके, किंग ऑफ वैंड, टू ऑफ वैंड एंड एस ऑफ कॉइन, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल, ओके। सो ये पर्सन आपको प्रपोजल, अगर रिकन्सिलेशन हुआ है या टावर मोमेंट के बाद आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, या आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, ओके, ये इस वक्त नहीं आना चाहते हैं, फ्रैंकली बता रही हूँ, क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी तरफ हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त। अट्रैक्शन का कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला ये पेज का नाइट का कार्ड है, ये रिवर्स्ड है। आपको इनको पता है आपको चाहिए किंग, यानी कि मैच्योर्ड पर्सन चाहिए, ओके। तो अगर इन्होंने बहुत इमेच्योर तरीके से आपको प्रपोजल दिया या आपकी तरफ फिर से आए, या टावर मूवमेंट से निकलने के लिए इन्होंने कुछ भी ट्राई किया, तो इनको पता है कि इनको किंग की पोजीशन में आना चाहिए, आपकी तरफ किंग बन के आना चाहिए। बट इस वक्त ये पर्सन नाइट की एनर्जी में, वो भी रिवर्स, यानी इतनी भी हिम्मत नहीं है ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे। सो ये पर्सन आपकी तरफ, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इनको एक एंजाइटी लेवल तक, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इनका पूरा फोकस्ड आप हो इस वक्त, ओके, पूरा फोकस्ड आप हो। पर टू ऑफ हैंड आया है, सो डेफिनेटली इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन तो ले लिया है, ओके। टू ऑफ हैंड का एनर्जी है, बट ऐसा नहीं है कि ये वेट कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने का, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने डिसीजन ले लिया है और ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो भी स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, ओके। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ जब भी आएंगे, अभी इस वक्त अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, या आपको प्रपोजल नहीं दे रहे, प्रपोजल तो छोड़ो, ये कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, पर ये पर्सन को पता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ये जब भी आएंगे आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे, फ्रेंडशिप की क्यों ना हो, पर सॉलिड ऑफर देंगे, स्टेबल ऑफर देंगे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, या कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहे होंगे, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ओके। बट इस वक्त ये पर्सन ने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है, और इनका फोकस आप पे है। या तो इनके लाइफ में ये अपने करियर में कुछ इनको कुछ ऑफर मिला है, उसके उस पर ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये बिजी है अपने स्टेबिलिटी पे, फाइनेंशियल, या ये किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, हाँ, इनके करियर में, या फिर ये आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये ऐसे ही नहीं आएंगे, ये जब भी आएंगे ये आपको कोई ना कोई स्टेबल ऑफर देंगे, इसी वजह से, क्योंकि टू ऑफ वैंड आया है, तो डेफिनेटली इन्होंने डिसीजन बना लिया है, ओके। और ये किंग भी आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा है नो कांटेक्ट है या जो भी है, पर नहीं, जितना ये अपने पर्सनल लाइफ पे या अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उतना ये आप पे भी ध्यान दे रहे हैं, इनका ध्यान आप पे है, डेफिनेटली है, क्योंकि फोकस्ड रहते हैं और एक्शन में रहते हैं, किंग ऑफ वैंड। पर हाँ, थोड़ा फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं आपके, ओके। तो ये इतना सीरियस नहीं होते हैं, ओके। तो अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, पर ये इनको पता है कि ये ऐसे ही टाइम पास करने आपकी तरफ नहीं आ सकते, तो ये जब भी आएंगे आपको कोई ना कोई सॉलिड ऑफर ज़रूर देंगे। क्वीन ऑफ कॉइन, एस ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ वैंड, ओके। क्वीन ऑफ कॉइन, ओके। जैसे कि मैंने बोला, इनके लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई पर्सन है, ओके। अगर मैरिड नहीं है तो इनके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकता है, या फिर मुझे दो सिनेरियो दिख रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, यानी कि अगर ये मैरिड है कहीं पे, तो हो सकता है उनके साथ अगर इनका कुछ सेपरेशन चल रहा है, या इनके मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, तो ये पर्सन ना अभी वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे विक्ट्री चाहते हैं, ओके। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो इस वक्त ना ये पर्सन का हार्ट ओपन नहीं है कोई भी चीज़ इमोशनल लेवल पे समझने के लिए, या फिर हो सकता है कि जब, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, इन्होंने जब आपको प्रपोजल देना चाहिए था, इन्होंने बातें वो समझी नहीं, इमोशन समझे नहीं, आप इनकी तरफ कितना इमोशनली आप फील कर रहे हो, या आप क्या चाहते हो, ये पर्सन का हो सकता है हार्ट उस वक्त यस ओपन नहीं था, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे, ओके। तो अभी इस वक्त ना ये इसी बारे में सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ हैंड, यानी कि ट्रेडिशनल टैरो में मैरिज का कार्ड होता है, ओके। एंड एस ऑफ वैंड है, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं और अपने न्यू लाइफ स्टार्ट की, वो भी अट्रैक्शन में। जैसे कि बोला, हो सकता है किसी की तरफ ये इतना अट्रैक्टेड हो गया कि आपको भूल के ये उधर ही चले गए, यानी कि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है,
क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है। इट मीन्स कि स्टेबिलिटी, जो भी पर्सन इनके लाइफ में इन्होंने पिक किया है वो पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा उस वक्त। ओके, वो और वहाँ पे इन्होंने न्यू बिगिनिंग की। ओके, ये वाले एस ऑफ वैंड में आप देख सकते हैं कि क्राउन है ऊपर, है ना, फायर नहीं है, क्राउन है। तो ये फाइनेंशियली अपना फ्यूचर स्ट्रांग करने के लिए, तो ये एस ऑफ वैंड का यानी न्यू बिगिनिंग इन्होंने किसी पर्सन के साथ किया, तो उसके लिए मेन रीज़न हो सकता है मनी, पावर। ओके, मनी, पावर एंड पोजीशन, इसकी वजह से ये पर्सन उधर चले गए। इन्होंने अपने दिल की बातें नहीं सुनी, इन्होंने आपके दिल की बातें नहीं सुनी, इन्होंने अपने खुद के भी इमोशंस और फीलिंग को इग्नोर किया, या उस वक्त जान नहीं पाए। इनके आंखों पे शायद पावर और पोजीशन और पैसा, जो भी पर्सन इनके लाइफ में है उनके पास होगा। सो ये वहाँ पे विक्ट्री इन्होंने हासिल की, यानी वहाँ पे जाके इन्होंने मैरिज किया होगा। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वक्त ना आपके पर्सन उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? द डेविल, 10 ऑफ वैंड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बिल्कुल ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि अगर ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो हो सकता है कि इनको भी आप पे डाउट है इन द सेंस कि इनको भी ऐसा लगता है कि शायद आपके भी लाइफ में कोई हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? अगर आप बोल रहे हो कि सोच रहे हो कि ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है या बात नहीं कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसका मेन कारण है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ओके, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहे, पर जो पर्सन इनके लाइफ में है ना, ये उनको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लोगों के फेस है ना, और उसमें 2 फीमेल है, 1 मेल है। सो और वो भी उनका फेस भी ऐसे डेविल जैसा है ना। तो हो सकता है कि उधर इनको पैसों का अट्रैक्शन है और इधर आपकी तरफ एक इमोशनली, एक सेक्सुअली, फिजिकली अट्रैक्शन है। यानी इनको अपने लाइफ में दोनों चीज़ें चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जहाँ पे कमिटेड है या मैरिड है, वहाँ पे इनको इमोशनली या अपने पार्टनर के साथ इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इमोशनली भी और फिजिकली भी। ओके, तो क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। ओके, देखिए तो ये पर्सन बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, इनको हर चीज़ चाहिए अपने लाइफ में। तो अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, ओके, सो या तो उनको वो छोड़ नहीं सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये पर्सन उनको छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर मैरिड है तो, पर इनको इतना हेवी अट्रैक्शन, अटैचमेंट है आपसे। ओके, बहुत ज़्यादा। तो ये आपके साथ हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, ये सीरियस नहीं होना चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनको अपने इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपसे अगर मिलता है, इनको हीलिंग मिलती है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़े रहो, आप भी इनको सपोर्ट करो। जो भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, एक दूसरे को समझे, टीम वर्क चाहते हैं। पर उसी के साथ साथ ये पर्सन जहाँ पे है, ये उनको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ भी सेम एक अटैचमेंट इनको है। ओके, तो वो अटैचमेंट फाइनेंस के रूप में हो सकता है, या फैमिली के रूप में हो सकता है, या इनके वहाँ पे किड्स है, या बहुत सालों से वो साथ में रहते, तो एक अटैचमेंट हो ही जाता है। सो डेविल का कार्ड क्या कहता है कि एडिक्शन या आपको लेके बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं। ये इनको भी चीज़ें बहुत बर्डन फील हो रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी उनको पता है, या अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है नहीं है, या कोई फ्रेंड है आपकी लाइफ में, तो इनको आप पे भी डाउट है। ओके, तो ये पर्सन को ना वो चीज़ें बहुत बर्डन दे रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये दोनों को भी नहीं छोड़ पा रहे, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, आपके बारे में 24/7 ये सोचते रहते हैं, क्योंकि डेविल है ना, कि एक एडिक्शन है। आप भी पर निगेटिविटी भी साथ में इनके, है ना, पूरे यहाँ पे सांप है, स्नेक है। सो अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे तो इनके साथ इनकी निगेटिविटी भी आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बर्डन है ये पर्सन पे। ओके, सो ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, तो इनका कोई इरादा नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ के। ये आपसे चाहते हैं कि ये जहाँ पे भी है, आप जहाँ पे भी हो, आप दोनों एक टीम वर्क करें। यानी ये अपने लाइफ में दोनों को रखना चाहते हैं इन्हें। अभी आप समझ जाइए आपके पार्टनर, इन्होंने बोला नहीं बोला, पर ये इनकी इंटेंशन है। कितने सारे कार्ड हैं जिनका क्या मीनिंग निकाले अभी। नाइट ऑफ स्टीव्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड है, एम्परर निकला है, एंड द हैंडमेड ऑफ कॉइन।
ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए। ओके, फिर से कॉइन, स्टेबिलिटी एंड द एक्वेरियस, नाइट ऑर्डिनरी एक्वेरियस। एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन या आपकी राशि एरीज राशि हो सकती है। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वर्गो राशि हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की टॉरस राशि भी हो सकती है। यस ये पर्सन बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, यानी कि बॉसी नेचर इनका, अच्छा कमाते होंगे, स्टेबिलिटी है, अच्छा खासा इनका एम्पायर है। ओके, सो बॉस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है अच्छी खासी। सो ये पर्सन इनको ऐसा लगता है कि सॉरी, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड, इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अभी ये रह नहीं पा रहे, जल्द से जल्द ये कुछ ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी इशू हुआ है, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी तरफ आपके साथ रहना चाहते हैं। बट एम्परर, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फंसे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये सबसे पहले अपनी फैमिली, अपना काम, अपना सोशल स्टेटस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले ये देखेंगे, फिर उनको टाइम मिलेगा तो ये आपकी तरफ आएंगे। ओके, सो हो सकता है इस वक्त ये पर्सन भी थोड़ा ईगो में हो सकते हैं, पर ये एम्परर स्माइल दे रहा है ये कार्ड में। ओके, तो हो सकता है कि अभी इनमें ईगो नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। ओके, सो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। तो एक्शन का कार्ड तो मुझे दिख रहा है, अगर बहुत इगोइस्टिक बन के थे या जो भी चीज़ें हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैरिड पर्सन हो सकते हैं, डेफिनेटली मैरिड नहीं है तो घर में बड़े हो सकते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की, फैमिली की इनके ऊपर हो सकती है। डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, लिब्रा, आपकी लिब्रा राशि हो सकती है या आपके पार्टनर की। ओके ओके, सो आपका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर मंथ में हो सकता है या आपके पर्सन का अक्टूबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं। ओके, सो बैलेंस में आएगा आपका रिलेशनशिप, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, द फूल का कार्ड आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ये पर्सन का ऐसा है कि 9 ऑफ कप्स आया है, ये अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये चीज़ों को बैलेंस में ज़रूर लाएंगे। ओके, चीज़ों को बैलेंस में ज़रूर लाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है यानी कि चीज़ों को मैनिपुलेट करके, प्लानिंग करके ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। ओके, द फूल का कार्ड आया है। ओके, सो न्यू बिगिनिंग, नई तरीके से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर पहले ये प्लानिंग करेंगे क्योंकि इनको आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस में लाना है, इनको आपको समझाना है, चीज़ें बेटर करनी है, चीज़ें बिगड़ी है तो इनको पता है। हो सकता है बहुत जस्टिस लवर है, मुझे ये कार्ड देख के जस्टिस कार्ड का एनर्जी मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा गिवर हो सकते हैं, वो रनर हो सकते हैं, आप चीज़र हो सकते हैं। सो ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर मंथ तक अगर ये पर्सन ने बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की या कुछ एक्शन नहीं लिया या कुछ आपको डिसीजन नहीं दिया, तो अक्टूबर मंथ तक हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है या तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, या पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ डिसीजन बनेगा, ये चीज़ों को बैलेंस में लाएंगे। या फिर हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, या फिर आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, ये भी पॉसिबल है। सो ये सब मैसेजेस है। सो अगर आपका ये है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इन शॉर्ट में बता रही हूँ, इस वक्त आपके पर्सन में अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको झुकाने का इनका था कुछ कि आप ही आएंगे तरफ, पर हो सकता है आपने इनको अच्छा खासा नो कॉन्टैक्ट में तंग किया है, यानी कि आपने भी कोई ट्राई नहीं किया या एफर्ट नहीं डाला। सो कुछ बातें ये पुरानी सोच रहे हैं, इन्होंने जो भी डिसीजन लिए उसके बारे में आपको सॉलिड ऑफर देना है, ये वो चाह रहे हैं, और ये इनको पता है कि चीज़ें बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। सो न्यू बिगिनिंग दिख रही है और नाइट ऑफ वैंड भी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, यस, और आपको ऐसा नहीं है कि अभी आएंगे, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये ऑन एंड ऑफ भी रह रहे होंगे ना, तो इज़ नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन बहुत ब्रोकन है। अगर ये खुद नहीं है तो
इनको शायद आपने अगर इनको बताया कि किसी चीज़ से इनको पता चला है, जैसे कि सोशल मीडिया से, या आपने खुद ही बोल के बता दिया था कभी बातें कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, या इन्होंने थर्ड पार्टी में डाल के आपको कितना पेन दिया, या तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने आपको कैसा फ़ील हुआ होगा, आपने कितना पेन सहन किया, सहा है। थोड़ा-सा मराठी वर्ड आ जाता है बीच में। सो इस वक़्त ये पर्सन आपको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, सीरियसली सोच रहे हैं। अभी पेज की एनर्जी में ये नहीं आएँगे, ये जब भी आएँगे ना, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ आएँगे। तो अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आप वेट कर रहे हो ये पर्सन का कि ये एक्शन कब लेंगे, तो आज की रीडिंग में एक्शन का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। ओके, अभी देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। 46 मिनट का हो गया ऑलरेडी वीडियो। डेथ एंड रिबर्थ आया है रिवर्स्ड। मैंने बोला ना आपकी एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर भी आ गया, इगोइस्टिक पर्सन, टू ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को पता है आपको क्या चाहिए। ओके ओके, पेज ऑफ माइंड भी आ गया। ओके, सो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा है ना, आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। आप बहुत अपने पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत पैशनेट फील कर रहे हो। डिले अगर हो रही है आपको, अभी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, जो भी सिचुएशन आप चाहते हो जल्द से जल्द चेंज हो जाए। आप अपने पार्टनर को लेके ऐसा सोच रहे हो कि उनका एक्शन कब आएगा, अगर बात नहीं करें कब बात करेंगे, या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस पे। ओके, बहुत पैशनेट फील कर रहे हो पर्सन को लेके। सो रशिंग एनर्जी में हो इस वक्त। डेथ एंड रिबर्थ रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है कि कोई होप ही नहीं है ना। पर आपको ऐसा है कि ठीक है, ख़राब हुआ है, यानी डेड एंड पे पहुंचा है, पर आप उसको डेड नहीं होने देना चाहते हो। आपका ऐसा है, जैसा भी है आपका पार्टनर एम्परर, यानी कि बहुत हो सकता है इगोइस्टिक है, जो भी है, जैसा भी है, मैरिड है, किसी और से मैरिड है, या बहुत बॉसी नेचर है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। फिर भी इस वक्त आपकी फीलिंग और एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपका सोलमेट है। आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लेके इमोशनल हो, है ना। आप इनके बिना नहीं रह पाते हो। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और आप बहुत अंदर से टूट रहे हो कि आप चाहते हो ये पर्सन भी सेम फीलिंग रखे जो आप इनके लिए फील करते हो। ओके, या डेस्परेटली आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, आप चाहते हो जल्द से जल्द आप दोनों का यूनियन हो जाए, ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर दे। न्यू बिगिनिंग चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप में। इस वक्त आपका एनर्जी फीलिंग ऐसा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में इसलिए हो क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको चांस दिया था, रिकन्सिलेशन हुआ था आप दोनों के बीच में, पर वहाँ भी ये पर्सन इतना कंफ्यूज था कि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। शायद इसीलिए अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। ओके, अगर आप इस पर्सन को चांस दे रहे हो, सेकेंड चांस दे रहे हो, तो जो भी सिचुएशन है, फिर भी आप चाहते हो ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे। ओके, पर आप अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट करना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है। यस, आप जल्द से जल्द इनसे बात करना चाहते हो, जल्द से जल्द इनके साथ यूनियन में आना चाहते हो। आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो पर्सन के साथ अपनी लाइफ में, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। ओके, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जिनकी तरफ से आपको स्टेबल ऑफर मिल सकता है, या आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए कि जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। ओके, तो हो सकता है कि आप अभी ये पर्सन के साथ फिर से रिबर्थ का कार्ड रिवर्स्ड है, तो अभी फिर से न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए ये भी है। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ऐसा है जिनकी तरफ आपको ऐसा लगता है कि जो आपको वो आपका प्रोवाइडर बने, उस पर्सन की तरफ आप जाना चाहते हो और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, क्योंकि वही साइकिल में अभी आप फंसना नहीं चाहते हो, जल्द से जल्द चीज़ें अभी सॉर्ट आउट करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो। 80% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप किसी
एम्परर का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको मैरिज दे, जो आपको फैमिली दे, एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हो। इसी पर्सन के साथ आप फिर से उसी साइकिल में फंसना नहीं चाहते हो। 20% लोगों का है भाई, जैसा भी है रिलेशनशिप आपको चाहिए ये पर्सन के साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन में इतने फंसे हो इमोशनल लेवल पे कि आपको लगता है कि आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, या कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि ये पर्सन भी आपको उतना ही लव करता है जितना आप करते हो। आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है, तो कभी ना कभी उसको उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी और वो आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे। तो 20% लोगों को ये भी लगता है। ओके तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, जो मैंने मैसेजेस दिए आपको समझ में आए। ओके ये कार्ड न्यू है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।